हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर हिंदी, तो उसी तरीके से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 12th में या 11th में किस तरीके से हिंदी की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। तो सबसे पहली बात, जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं आप लोगों के, उसमें सबसे पहले आप लोगों को पोयम करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पोयम करना है। और पोयम के सारे रसस्वादन आप लोगों को कर डालने हैं, एप्रिसिएशंस, मुद्दों के आधार पे हर एक पोयम के आप लोगों को रसस्वादन कर डालने हैं। रसस्वादन बहुत इजी है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से आप लोगों को सिर्फ पंक्तियां याद करनी पड़ेंगी, बाकी संदेश आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। कविता का प्रभाव खुद से लिख सकते हो, पसंद आने का कारण, पसंद क्यों है, वो सब आप लोग खुद से लिख सकते हो। कवि का नाम याद कर लो और एक पसंदीदा पंक्ति याद कर लो, बाकी खुद से लिखोगे तो भी 2 में से 1.5 मार्क्स, या अच्छा लिख दोगे तो 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इजी चेकिंग होती है तो मिल सकते। ठीक है, सारे पोयम के आप रसस्वादन कर डालो, अच्छे से करना, भूलना मत। चाहिए तो लिख के याद करना, लिख के याद करना इज द बेस्ट थिंग। मैंने खुद ने इंग्लिश के पेपर से पहले हर एक एप्रिसिएशन को 3 बार लिखा था, 3 या 4 बार। ठीक है, दूसरी बात, आप कनुप्रिया चैप्टर करोगे अच्छे से, क्योंकि जो सेक्शन 3 है उसमें पूरा कनुप्रिया का ही क्वेश्चन रहेगा। पहले 6 मार्क्स का आपको रहेगा आकलन, मतलब 2 मार्क का पहले आप लोगों को परिच्छेद दे देगा कनुप्रिया का, फिर उसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछेगा, इनका ये बताओ, उनका वो बताओ, इस कहानी का मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब बताओ, मैच द कॉलम, और फिर एक सोमत टाइप में रहेगा। फिर 4 मार्क का आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो कनुप्रिया से यार 10 मार्क का क्वेश्चन तो फिक्स ही है, तो ये चीज़ तो आप लोगों को करनी ही करनी है। फिर तीसरी बात, व्याकरण को कैसे प्रिपेयर करना है। व्याकरण में देखो मुहावरे जो आएंगे ना, वो बुक के पीछे से आएंगे, पेज नंबर 105। मुहावरे कहाँ से आएंगे, बुक के पीछे से आएंगे, पेज नंबर 105 और 106 पे। यहाँ पे जितने भी मुहावरे हैं हर एक आप लोग रट लो। अरे भैया इतने मुहावरे हैं, कैसे होंगे, तुमने किए थे क्या? हाँ किए थे, इसीलिए बोल रहा हूँ। सारे के सारे मुहावरे बहुत ही चिंदी हैं, 1 बार रटोगे, 2 बार रटोगे, दोस्त के साथ रटो इस चीज़ को। अपना रटो, दोस्त को बोलो वो रटे, और फिर एक दूसरे से पूछो, ना बोले तो एक लगाओ। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने बैठो कभी साथ में, उसके घर जाके या फिर उसको अपने घर बुला के, या क्लास में ही साथ में बैठो पढ़ने जब लेक्चर ना हो रहा हो, तो ऐसा करो। बट ज़्यादा जोर से मत मारना, वरना लोग सोचेंगे यार क्या हो गया। तो 105 106 पे जो मुहावरे हैं उनको अच्छे से रट डालो, बिकॉज यहीं से आएंगे ये। आधा मार्क्स अर्थ के लिए, आधा मार्क्स वाक्य के लिए। तो 4 आते हैं, 4 में से आप लोगों को 2 करना रहता है। फिर देखो आपको टेक्स्ट बुक के ही लास्ट में मिलेगी परिभाषिक शब्दावली। अच्छा, उस पर बाद में आता हूँ। व्याकरण की और चीज़ों को मैं बता देता हूँ। व्याकरण में और क्या है, रस है, अलंकार है और काल है। काल तो आप लोगों ने यार बचपन से कर रखा है, तो काल में 4 में से 2 आप लोगों को करना रहेगा। और यार मतलब इतने ज़्यादा आप मेच्योर हो कि 4 में से 2 का काल परिवर्तन तो एकदम ढंग से करोगे ही। ऑप्शन में मत छोड़ना, सबको करके आना, सबको। ठीक है, तो यहाँ से मतलब 2 मार्क्स आपके फिक्स हैं, यहाँ से आप लोगों के 2 मार्क्स फिक्स हैं। फिर ये अलंकार जो है ना, इसमें से शब्द अलंकार लास्ट ईयर था, अर्थ अलंकार आपको इस साल है। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा पता है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से। नहीं होता यकीन, रुको बताता हूँ। देखो अलंकार आपको पेज नंबर 30 पे है। इसमें देखो रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्ष है, अतिशयोक्ति है और दृष्टांत है। और इसमें जो उदाहरण दिए हुए ना, इन उदाहरण को रट लो, क्योंकि यही सेम टू सेम उदाहरण बोर्ड में आएगा। 4 में से 2 करना रहेगा, और चारों के चारों उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक से मैच करेंगे, टेक्स्ट बुक से मैच करेंगे। जैसे आपने मेरी बात मानी थी वाक्य प्रचार पे, देखो 10वीं में, वैसे इस साल भी मान लो 4 में से 2 आप लोगों को करना रहेगा, और चारों के चारों टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। तो पेज नंबर 30 पर है। फिर पेज नंबर एक्चुअल में मैं भूल गया, पेज नंबर 40 पे है। ठीक है, कुछ लोग 10-10 सेकंड बढ़ा के जा रहे हैं। पेज नंबर 56 पे है, अतिशयोक्ति हो गया, दृष्टांत हो गया। तो पेज नंबर, यहाँ पे आपका उपमा उत्प्रेक्ष है, इसमें रूपक है, इसमें अतिशयोक्ति और दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, तो रूपक और उपमा इसमें, उत्प्रेक्ष इसमें, और यहाँ पे अतिशयोक्ति और दृष्टांत है। तो इनके उदाहरण को अच्छे से रट लेना कि ये उदाहरण का यही अलंकार है, टेक्स्ट बुक में दिया है, पूरा रट लेना भैया, सेम टू सेम आएगा बोर्ड एग्जाम में। नहीं आया तो मेरा नाम चैंपियन जैद से कुछ और कर देना आके, तुम नहीं कर पाओगे, बट बोल देना कि हाँ ये आपकी गलती थी, तो मैं गलती एक्सेप्ट कर लूंगा। चारों के चारों यहीं से आएंगे, 2 ही करना रहेगा भाई, 2 आए तो भी बहुत है, आएंगे वैसे। ठीक है, फिर रस,
रस आप लोगों को पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है। तो पेज नंबर 22 पे रस के जितने उदाहरण हैं, 6 रस आपको लास्ट ईयर थे, 6 रस आपको इस साल हैं। ठीक है, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस, बीभत्स रस, और मतलब पहले भी होगा ना, यस, पेज नंबर 11 पे और पेज नंबर 22 पे। देखो ना क्या कॉम्बिनेशन है, 30, 40, 56, पेज नंबर 11, पेज नंबर 22। पेज नंबर 11 पे आप लोगों को रौद्र रस, विभत्स रस है, और फिर श्रृंगार, शांत, करुण, नहीं ये सब नहीं है ना। तो पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 पे जो रस है और उनका उदाहरण है उसको अच्छे से रट लेना, सेम टू सेम आएगा। तो व्याकरण में यार 10 मार्क्स तो हो गए आपके। 10 कैसे हो गए भाई, वाक्य शुद्धिकरण भी तो आएगा, 4 में से 2 करना रहेगा, 4 में से 2 तो कर ही ले जाओगे, हो गए 2 मार्क्स, खत्म। ठीक है, लास्टली क्या आता है लास्टली, सोचो, परिभाषिक शब्दावली। ये आप लोगों को व्यवहारिक हिंदी वाले सेक्शन में आएगा। 8 परिभाषिक शब्दावली आएगा। परिभाषिक शब्दावली का मतलब हिंदी में रहेगा, मतलब इंग्लिश में आप लोगों को रहेगा वर्ड, बोलेगा ट्रांजैक्शन तो इसका हिंदी क्या होगा, बोलेगा फ्रिक्शन इसका हिंदी क्या होगा, बोलेगा कोई भी वर्ड दे देगा, है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे देगा। 8 में से 4 करना रहेगा, कितने मार्क्स का पता है, 4 मार्क्स का। तो 8 के 8 करके आना। और आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर लास्ट पे दिया है, पेज नंबर लास्ट बोले तो पेज नंबर 109, पेज नंबर 110, पेज नंबर 109, पेज नंबर 110। अगर आपसे सारे नहीं होते हैं, आप लोगों को लगता है कि यार मैं सारे नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग जो पहला सेक्शन है उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बट पहले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कर लेना, जैसे जज हो गया, जस्टिस हो गया, एजेंडा हो गया, एम्बेसडर हो गया, एक्सपर्ट हो गया, और इनवैलिड हो गया, ये इंपॉर्टेंट वन है ना। टेम्परेरी हो गया, वार्निंग हो गया, कैजुअल लीव हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या 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 बस, ठीक है। बाकी ये बैंक वाला सेक्शन 2 अच्छे से कर लेना, सेक्शन 3 अच्छे से कर लेना, सेक्शन 4 अच्छे से कर लेना, क्योंकि बोर्ड ने नियम बनाया है कि हर सेक्शन से हम 2 क्वेश्चन देंगे। 4 क्वेश्चन, 4 सेक्शन है यहाँ पे। पहला सेक्शन आप लोगों का नॉर्मल है ना, मतलब प्रशासनिक ये सब चीज़ें हैं। दूसरे में बैंक वगैरह की चीज़ें हैं। तीसरे में आप लोगों को थोड़ा सा साइंटिफिक है, और चौथे में कंप्यूटर है। तो आप बोलोगे आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि लास्ट के 2 सेक्शन कर लें, क्योंकि लास्ट के 2 सेक्शन में मात्र 10 क्वेश्चन है। अब 10 में से 2 सेक्शन है तो वहाँ से ही 4 आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है ना, क्या पता कुछ और हो जाए। तो इसीलिए सिर्फ पहला सेक्शन छोड़ना, अगर छोड़ना होगा तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा छोड़ने का, बट हाँ लास्ट मोमेंट है तो पहला सेक्शन छोड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा करो। पहले चौथा करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर पहला। ठीक है, तो चारों सेक्शन को एक बार लिख लो, फिक्स हो गए। तो भैया 4 मार्क्स यहाँ फिक्स हो गए, 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए, 10 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए, 10 फीस 4 24 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आप लोगों के, है ना। अच्छा, तो स्ट्रेटजी बता रहे थे आप, तो पेपर पैटर्न बताने लगे। स्ट्रेटजी मतलब यही है कि जैसे ही आप लोगों का यूनिट टेस्ट आएगा, तो यूनिट टेस्ट आते ही आप लोग ये काम कर डालोगे। कौन से काम, ये काम, व्याकरण पूरा का पूरा उड़ा दोगे, परिभाषिक शब्दावली पूरा का पूरा उड़ा दोगे। बाकी रसग्रहण आप, मतलब रसस्वादन आप इधर उधर से हल्का फुल्का ही करोगे। फिर जब सेमेस्टर आएगा, क्योंकि यार यूनिट टेस्ट में आपको 2 डे की लीव मिलेगी, 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, या कई कॉलेज में गैप नहीं देते हैं, तो इसीलिए एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन चालू कर देना। 1 दिन का गैप मिला ना, तो उस 1 दिन में पूरे व्याकरण बटा देना। 1 घंटे का काम है मेरे भाई, बुक निकालो, पेन निकालो और बुक पे लिखना चालू करो। 1 घंटे में आप पूरे के पूरे व्याकरण के क्या करना क्या है, उदाहरण देखो, उसका रस पहचान लो। 2 उदाहरण है हर एक रस के बस, और अलंकार के भी 2 उदाहरण। तो यार वो तो कर ही सकते हो आराम से। काल तो बचपन से जानते हो, वाक्य शुद्धिकरण बचपन से जानते हो, तो ये व्याकरण में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा मुहावरे में टाइम लगेगा, तो इसको दे देना 1 घंटा। परिभाषिक शब्दावली को 1 घंटा दे दो, है ना। इसको ऐसे मत करना रटते जा रहे हो ना। पहले एक बार खुद से लिखना, फिर क्वेश्चन लिखना, और फिर बुक बंद करके देखना आप किसका किसका इंग्लिश लिख पा रहे हो, हिंदी लिख पा रहे हो। फिर उसके बाद एक और बार लिखना, फिर एक और बार लिखना। मैंने ऐसा 3 बार किया था बोर्ड एग्जाम में, 3 बार लिखा था और परफेक्ट हो गया था। ठीक है, 1 बार पहले देख के लिखा, फिर 2 बार बिना देखे लिखा, फिर भी कुछ वर्ड्स नहीं आते, बट हाँ हो गया था लगभग। तो इस तरीके से आप लोग परिभाषिक शब्दावली की प्रिपरेशन करना। तो यार 2 घंटे में तो यही हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं। यूनिट टेस्ट में बस इतना ही तो करना है ना। फिर जब सेमेस्टर आएगा, तो सेमेस्टर में आप लोगों का ये तो हुआ ही रहेगा, एक बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन में बस 1 घंटा जाएगा दोनों मिला के, पहले 2 घंटा गया था दोनों मिला के, या 2.5 घंटा या 3 घंटा, अभी 1 ही घंटा जाएगा, मेरी गारंटी है। तो सेमेस्टर में आप क्या करोगे, सेमेस्टर में आप रसस्वादन कर डालोगे। सारे नहीं, बट हाँ 2 छोड़ के, लीव एनी 2 लास्ट वाले, मतलब सारे तो आएंगे नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में, कुछ छूटे ही रहेंगे। रसस्वादन वैसे है कितने, हम लोगों के टाइम पे तो कुछ रिड्यूस थे। आप लोगों के टाइम पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्या बात है 9 है, अरे बाबा 9 रसस्वादन है आप लोगों को। अगर कनुप्रिया को निकाल दे तो 8 रसस्वादन है। तो इन 8 में से आप कोई ना कोई 6 कर लेना सेमेस्टर में, ठीक है। और फिर कनुप्रिया को इसी सेमेस्टर में परफेक्ट कर देना। हालांकि सेमेस्टर में मे भी ना आए, बट परफेक्ट कर लेना। वैसे तो आएगा, है ना, क्योंकि पार्ट उसी का है। तो कनुप्रिया को आप सेमेस्टर में ही परफेक्ट कर लेना। फिर जब आपका प्रीलियम का एग्जाम होगा तो प्रीलियम के एग्जाम में आप व्याकरण पूरा परफेक्ट ही रहेगा आपका, परिभाषिक शब्दावली परफेक्ट ही रहेगा आपका। रसस्वादन जो 2 बचा है उसको परफेक्ट कर लेना। कनुप्रिया को परफेक्ट ही रहेगा आपका, क्योंकि सेमेस्टर में आपने कर लिया था। देखो, अगर आप लोगों को 1 डे का भी लीव मिला यूनिट टेस्ट के बाद, सेमेस्टर में 1 डे का लीव मिला, कल हिंदी का पेपर है, आज सुबह 9 बजे मैं उठ रहा हूँ, 3 घंटा टाइम पास किया, 12 बजे पढ़ने बैठ रहा हूँ, 2 रसस्वादन पहले कर डालो, ठीक है। वो 2 रसस्वादन करने में 4 बज गए, मैं नाश्ता वास्ता किया, इधर उधर घूमा, 6 बजे वापस पढ़ना चालू किया। 6 बजे बैठो, 3 घंटे तक कनुप्रिया करो। और कनुप्रिया में भी करना क्या है, एक्सरसाइज करो। पहले एक बार लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ लो, सेम टू सेम आएगा, बोर्ड में भी, प्रीलियम में भी, सेमेस्टर में भी, हर जगह। तो इसके एक्सरसाइज पढ़ लो। चलो 10 बज गए रात के और मैं कनुप्रिया ही करता रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 12 बजे सोओगे सपोज, तो 10:30 तक रेस्ट करो, डिनर विनर करो, 11 तक रेस्ट कर लो, फिर 12 तक ये पूरा रिवीजन करके मस्त सो जाओ, सुबह एग्जाम दो, मचा के आओ। हो गया ना। अच्छा, तो बाकी के रसस्वादन वो तो आप यूनिट टेस्ट में प्रिपेयर कर लोगे या सेमेस्टर में ही प्रिपेयर किए रहोगे, है ना। 2 छूटेंगे बस, ठीक है, समझ रहे हो। 6 रसस्वादन आप लोगों को करने हैं, 6 रसस्वादन। तो ऑब्वियसली वो आप लोग ये सेमेस्टर में ही कर डालो, थोड़ा सा जल्दी उठ के, है ना। अच्छा, जब प्रीलियम आएगा तो प्रीलियम में क्या करना है, जो 2 रसस्वादन छोड़े थे उसको परफेक्ट कर डालो। कनुप्रिया का एक्सरसाइज आपने किया ही है, पूरा व्याकरण आपको आता ही है, शब्दावली आपको आता ही है, सारी स्टोरी आप लोगों को मालूम ही है। तो छूटेगा क्या, छूटेगा बस आप लोगों का 2 रसस्वादन, उसको अच्छे से कर लेना। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे प्रमुख कृतियां होती हैं और ओरिजिनल नाम होता है, वास्तविक नाम। जैसे यहाँ पे त्रिलोचन जी का जो वास्तविक नाम था वो वासुदेव सिंह था, है ना। फिर यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे जो आदर्श बदला पाठ लिखा है किन्होंने, सुदर्शन जी ने, तो उनका असली नाम बद्रीनाथ था, है ना। सुदर्शन जी का जन्म, हाँ, बद्रीनाथ था। तो ये वास्तविक नाम पूछेगा आपको, 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से 2 करना रहेगा, स्टोरी के सेक्शन में भी, पोयम के सेक्शन में भी। उन 4 में से 2 क्वेश्चन तो होंगे इनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। एक क्वेश्चन में होगा इस कविता की विधा क्या है, या फिर इस कविता की जो विधा है उसकी विशेषता क्या है। मतलब जैसे पहली कविता चतुष्पदी है, तो चतुष्पदी की विशेषता क्या होती है, उसमें 4 राइम्स होती हैं, मतलब 4 लाइन्स होती हैं, और 4 लाइन में 3 राइम होती है ना, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, 3 राइम में मैच करती है, 1 नहीं मैच करती, तो ये विशेषता हो गई। तो ये एक पूछेगा, और एक पूछेगा कि इनका वास्तविक नाम क्या था। तो 4 में से 2 करना रहता है। आप प्रमुख कृतियां सभी की याद करिए, चाहिए तो एक पूरा लिस्ट बनाइए, मैंने पेज पर लिस्ट बनाया था, कवि का असली नाम, उनकी प्रमुख कृतियां, ऐसा मैंने लिस्ट बनाया था। मैंने ये नहीं पढ़ा था इस कविता की विशेषता क्या है, चतुष्पदी की विशेषता तो पता थी, बट बस सबकी नहीं पता थी, ठीक है। तो 4 में से 2 करना रहता है, वास्तविक नाम सबके कर डालो, प्रमुख कृतियां सबकी कर डालो, बस 4 में से 2 तो प्रमुख कृतियां ही होंगी। फिर पोएट्री के सेक्शन में भी यही होगा, प्रमुख कृतियां लिखिए, वास्तविक नाम लिखिए। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम पूछ लेगा, बद्रीनाथ वास्तविक नाम किसका है, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम, ऐसे पूछ लेगा आप लोगों को। तो ये सब अच्छे से कर लेना, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को जो व्यवहारिक हिंदी है ना, वो इतना ईजी नहीं है। व्यवहारिक हिंदी में आप लोगों को पहली बात, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, उसमें आप लोगों को बोलेगा कि यार ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक का आंसर 100 से 120 शब्दों में लिखो। मेरी बात सुनते जाओ। पहला जो क्वेश्चन होगा व्यवहारिक हिंदी वाले सेक्शन में, उसमें बोलेगा ये 6 मार्क का है और 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 में से किसी एक का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखो। उसका ऑप्शन नहीं होगा, पैसेज वैसेज नहीं होगा, तो वो मत करना। उसके बाद एक पैसेज होगा और उसमें से ढूंढ के आंसर लिखना होगा, वो करना 6 मार्क्स का। सोचो, उसमें भी ऑप्शन है। पहले 2 क्वेश्चन दिया, उसमें से 2 में से 1 करने का ऑप्शन दिया, फिर बोला अगर ये 2 भी नहीं करने तो तुम ये लो पैसेज ही वाला कर लो, ऐसा होगा। पेपर पैटर्न में इस चीज को मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिर अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बोलेगा कि उत्तर 80 से 100 शब्दों में करो। 2 क्वेश्चन देता हूं, 2 में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में करो, ठीक है। बोलेगा अगर ये नहीं करना है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तो तुम्हें मैं एक 4 क्वेश्चन देता हूं, उनमें फिल इन द ब्लैंक करो। आपको 3-3 ऑप्शन देगा हर एक के लिए और फिल इन द ब्लैंक करना रहेगा, तो कर लेना।
वो ज़्यादा ईजी है अगर आ रहे तो। वैसे तो दोनों करके आना, फिल इन द ब्लैंक भी करना और वो भी करना। और उसमें क्या करोगे, उसमें परिच्छेद ही करना, क्योंकि परिच्छेद में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे 5.5 तक। 2 मार्क्स का आकृति रहेगा, 2 मार्क्स का मैच द कॉलम रहेगा, वो तो फिक्स ही है। बाकी 2 मार्क्स का जो 100 मत रहेगा उसमें से 1.5 आ ही जाएगा, तो 5.5 मिल जाएगा। बट सपोज आपने 100 से 120 शब्दों में 80 से 40 से 60 शब्द गलत लिख दिए, तो भैया वो 6 में से 3 ही देगा, है ना। तो समझ रहे हो, इस चीज़ को ऐसे करना। फिर आगे 4 मार्क्स का भी शब्दावली रहता है, तो इस तरीके से वो 6, 6, 12, 6, 18 सॉरी 6, 4, 10, 10, 6, 16, 4, 20 मार्क्स का होता है वो सेक्शन। ठीक है, 4 मार्क्स का शब्दावली, 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 4 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, और फिर 6 मार्क्स का अपठित गद्यांश आता है, तो अपठित गद्यांश तो कर ही लोगे आप लोग। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, इस तरीके से अपना हिंदी का प्रिपरेशन करना। बाकी लेक्चर वगैरह चाहिए तो रोज रात को सोने से पहले, जैसा मैंने इंग्लिश के लिए बताया है वैसा ही आप लोग सेम टू सेम हिंदी के लिए भी फॉलो कर सकते हो। सोने से पहले एक बार लेक्चर देख लो, जिसके छोटे हों उनके देखो, बिकॉज बड़े बड़े लेक्चर्स देख के मतलब नहीं है ना। तो सोने से पहले एक बार लेक्चर देख लो, कहानी को समझ लो, अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि मराठी और हिंदी 2 चीज़ जल्दी सुला देती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करते जाओ, अपनी कहानी को समझ के रखो, पोएम के कवि, प्रमुख कृतियाँ, ये सब याद करके रखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग और भी बातों को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करो।